अब चुनाव जब जब आते हैं तो नए नए वादे हो जाते हैं। अब वादों को पूरा करने का समय 10 महीने दिल्ली की जनता ने देख लिया है। तो उस समय हमने 400 रुपये में सिलेंडर दिया था, लेकिन आज हालत ये होगी उस सिलेंडर को दोबारा भरवाने के लिए 1000 रुपये चाहिए। लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाने के वादे को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस ने सिलेंडर स्व यात्रा निकाली है। एक बार पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए ट्रैक्टर पर जो है ट्रॉली पर ऐसे सिलेंडर रखकर एक यात्रा निकाली गई है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। सर, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, लेकिन दिल्ली की जनता को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिल पाया। आज आप लोगों ने सिलेंडर स्व यात्रा निकाली है, क्या कुछ करें? बात तो स्पष्ट है। रेखा जी कह रही हैं वादे थे, वादों का क्या। अब चुनाव जब जब आते हैं तो नए नए वादे हो जाते हैं। अब वादों को पूरा करने का समय 10 महीने दिल्ली की जनता ने देख लिया, इंतजार कर लिया है, लेकिन वो समय तो आया नहीं है। आपने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने वादा किया कि हर होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर देंगे, लेकिन महिलाएं बाट जोह रही हैं कि कब उनके सिलेंडर में गैस आएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी परिवार को अपना घर चलाना, और विशेष रूप से महिलाओं को अपनी रसोई चलाना। और क्योंकि ये वही सिलेंडर है जो माननीय शीला जी ने 2013 से पहले हर घर में पहुंचाया था कि फ्री में सिलेंडर दिए थे। केरोसिन ऑयल से ख़त्म कर कर कोशिश की गई थी कि एलपीजी में सभी को कन्वर्ट किया जाए, जिससे वातावरण भी बेहतर रहता और महिलाओं को भी सुविधा होती। उस समय हमने 400 रुपये में सिलेंडर दिया था, लेकिन आज हालत ये होगी उस सिलेंडर को दोबारा भरवाने के लिए 1000 रुपये चाहिए। और आज बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी में ये 1000 रुपये हर महीने निकालना बहुत मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार आई है आज से 10 महीने पहले, उसमें महिलाओं को लुभाने का ये जो एक गुगली फेंकी गई थी, जो एक वादा किया गया था कि 500 रुपये में देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सरकार को हम जगाना चाहते हैं, उनके वादों को याद दिलाना चाहते हैं, महिलाओं की समस्याओं से इनको अवगत कराना चाहते हैं। लिहाजा आज हालत ये हो गई है कि जो सिलेंडर हमने उस समय दिया था आज वो खाली पड़ा है, और घर में सिर्फ जगह घेरने के अलावा और कुछ इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि पुरानी समस्या हमें दहेज में मिली है। अब पता नहीं कौन सी समस्याओं से, अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ही बात है, कोई समस्या है तो वो नेहरू जी ने दे दी थी। आज ये पता नहीं कब उस बात से निकलेंगे। केंद्र सरकार में 12 साल से सरकार है, आज 8-10 महीने से दिल्ली में सरकार है, और मैं उनको याद भी दिला दूं कि ये वही सरकार है कि 93 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, 98 में जब कांग्रेस आई थी तो दहेज में उनको क्या मिला था? टूटी सड़कें, पानी नहीं, बिजली के तार खुले में होते थे, लाइट कई कई घंटे जाती थी। ये हमने उस समय की हालात जो थे, ग्रीन कवर सिर्फ 3% था, उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत क्या थी, ये हमसे किसी से छिपी नहीं हुई है। आज आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले थे, आप लोगों को वहाँ क्यों नहीं करने दिया गया? देखिए, आज लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष की आवाज़ को आज लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी इच्छा थी कि इस सरकार को जगाने का काम करें, हम मुखरता के साथ महिलाओं की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और इस सरकार को याद दिलाने का काम करें कि उन्होंने कुछ वादे किए थे महिलाओं के साथ, उनका समाधान किया जाना चाहिए। लिहाजा हमने तय किया था कि जंतर मंतर से शुरू होकर हर गली और कोने में ये यात्रा जाती, लोगों को जागरूक करती, इस सरकार को उठाने का काम करती। लेकिन कल रात को इन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, और हालत ये है कि सुबह सुबह सारे जो हमारी ये रथ बने हुए हैं इनके होर्डिंग्स फाड़ दिए गए। इसी के चलते आज हमें लेट भी हुआ, लेकिन हम तो मानने वाले नहीं हैं, हम तो अपनी बात रखेंगे।
हर घर तक पहुंचेंगे, लोगों को याद दिलाएं, लोगों को भी जागरूक करेंगे और इस सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उसको जगाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि सिलेंडर शव यात्रा निकाल के हमने सरकार को जगाने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।